संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है किन्हीं दो परमीय संख्या का गुणनफल। तो यदि किन्हीं दो हम परमीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा, जैसे एक परमीय संख्या है 1/2 गुणे दूसरी है 1/5। तो जब इनका गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 1/10। तो ये परमीय संख्या हमको मिल गई। तो किन्हीं दो परमीय संख्याओं का गुणनफल होता है सदैव एक परमीय संख्या। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है परमीय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परमीय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम कहते हैं शांत दशमलव। क्योंकि जैसे परमीय संख्या है 1/2, इसका दशमलव निरूपण निकालेंगे हम तो आएगा 0.5। तो ये एक शांत दशमलव है। तो परमीय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है शांत दशमलव। चौथा प्रश्न है इनमें से परमीय संख्या नहीं है। तो इनमें से परमीय संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो करणी 23 एक परमीय संख्या नहीं है, क्योंकि करणी 23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। करणी 225 का वर्गमूल होता है 15, करणी 49 का वर्गमूल 7 और 5.328 ये एक परमीय संख्या ही है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, क्योंकि करणी 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये एक अपरमीय संख्या है, अर्थात इनमें से परमीय संख्या नहीं है। तो करणी 23 एक परमीय संख्या नहीं है। पांचवा प्रश्न है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं हम। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर राशि की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर राशि की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो छठवां प्रश्न है दो परमीय संख्याओं का योगफल होता है। तो दो परमीय संख्याएं अगर हम लें 1/2 प्लस 1/10, ये दो परमीय संख्याएं हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमको 10 लासा मिल जाएगा और 5 1 6, 6/10। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 ये एक परमीय संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो दो परमीय संख्याओं का योगफल होता है सदैव एक परमीय संख्या। तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। ये हैं कुछ संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।